हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए विश्व का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी बता दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है ये स्टार्ट हो रहा है मई में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मई 2025 से प्रारंभ होने जा रही है। तो देखिए यहाँ पे मई से स्टार्ट होगा, तो आप लोग के पास अब टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि जब फार्म भराता है तो उसके 1 महीना के बाद है एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ाई करिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो देख लीजिए यहाँ पे इसे 21 तारीख को बताया गया है, तो आप लोग आज ही से अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो देखिए आप लोग इस क्लास में अच्छे से बने रहिए, हम आप लोग को यहीं पे याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला या फिर आराकान-योमा। तो बताना है इसमें से नेपाल में कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालय भी नेपाल में है, महान भारत श्रृंखला नेपाल, शिवालिक श्रृंखला नेपाल। तो देखिए यहाँ पे आराकान-योमा जो है ये नेपाल में नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आराकान-योमा नेपाल में नहीं है, तो किस जगह है? ये पश्चिमी म्यांमार में है। कहाँ पे है? पश्चिमी म्यांमार में है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आराकान पर्वत को ही क्या कहते हैं? राखी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? राखीन पर्वत कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिए क्या कि पूछेगा कि राखीन पर्वत और जो है किससे कहते हैं? तो आराकान-योमा को ही कहते हैं। अब देखिए आराकान-योमा पर्वत जो है यहीं से इरावती नदी जो है बहती है। तो पूछेगा एग्जाम में इरावती नदी जो है किस पर्वत से बहती है? तो आराकान-योमा पर्वत से बहती है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए नेपाल में एक माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। कहीं कहीं 8850 आ जाता है, तो ऑप्शन में कोई एक ही देगा, या फिर 8848 आएगा या फिर 8850 आएगा। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट ही है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है। कौन सी है? यांगसी है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो देखिए पहली बात, खमसीन जो है ये पवन जो है ये है एक गर्म स्थानीय पवन है। कैसी पवन है? खमसीन जो है गर्म स्थानीय पवन है। तो आप लोग से केवल इतना ही पूछ लेगा कि खमसीन जो है ठंडी स्थानीय पवन है या फिर गर्म स्थानीय पवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि खमसीन जो है क्या है? एक गर्म स्थानीय पवन है। और एक किस देश में पाया जाता है? अर्जेंटीना, ट्यूनीशिया, मिस्र या फिर लीबिया। तो देखिए खमसीन जो है मिस्र में पाई जाती है। कहाँ पे? खमसीन जो है गर्म स्थानीय पवन मिस्र में चलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना में कौन सी चलती है? अर्जेंटीना में ठंडी स्थानीय पवन है पैम्पेरो। कौन है? पैम्पेरो जो है अर्जेंटीना की ठंडी स्थानीय पवन है, इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया में चिली जो है ये ट्यूनीशिया की स्थानीय पवन है। तो बताइए ट्यूनीशिया की स्थानीय पवन कौन सी है? तो चिली है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगर लीबिया की बात करेगा तो लीबिया की स्थानीय पवन है गिबीली। कौन सी है? गिबीली जो है लीबिया की स्थानीय पवन है, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चिनकू जो है चिनकू स्थानीय पवन है और ये किस देश की है? तो यूएसए की है। तो आप लोगों को पूछेगा कि चिनकू जो है यूएसए की गर्म स्थानीय पवन है या फिर ठंडी स्थानीय पवन है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक गर्म स्थानीय पवन है। कैसी पवन है? चिनकू जो है गर्म स्थानीय पवन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिनकू के बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है? तो बताइए जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सी है? नॉर्वेजियन सागर है, कैस्पियन सागर है, बोथनिया की खाड़ी है या फिर बिस्के की खाड़ी है? तो देखिए स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह बिस्के की खाड़ी है। कौन सी है? बिस्के की खाड़ी जो है
वो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि बिस्के की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। तो देखिए यहाँ पे देश दिया हुआ है और इसकी राजधानी दी गई है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें 3 इनकरेक्ट है और 1 करेक्ट है, और जो करेक्ट है वही हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ट्यूनीशिया की राजधानी दिया है कंपाला। देखिए कंपाला की राजधानी क्या दिया है, ट्यूनीशिया दिया है। तो देखिए ट्यूनीशिया की जो राजधानी है, ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनीशिया की राजधानी कंपाला नहीं है, क्या है, ट्यूनिस है। तो ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है, कंपाला नहीं है बल्कि ट्यूनिस है। तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए जाम्बिया की राजधानी यहाँ पे लुसाका दिया है, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो करेक्ट है ही हमसे पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनीशिया की राजधानी कंपाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूनीशिया की राजधानी कंपाला नहीं है, कंपाला नहीं है, ट्यूनिस है। और जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका है। तो ट्यूनीशिया की राजधानी बताइए, ट्यूनिस है, और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। अगर स्विट्जरलैंड की बात किया जाएगा तो स्विट्जरलैंड का खर्तुम नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, आप लोग याद रखिएगा। सोमालिया की राजधानी विक्टोरिया नहीं है, सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु है। क्या है, मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है, इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे गहरा स्थान है। तो बताइए एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। बाल्कस झील है, मृत सागर है, कैस्पियन सागर है, या फिर अरल सागर है। तो देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु जो है ये मृत सागर है। इसी को क्या कहते हैं, डेड सी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मृत सागर जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैस्पियन सागर की बात करेगा कि कैस्पियन सागर का किसका जो है, किस महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है। तो कैस्पियन सागर जो है यूरोप महाद्वीप का, किसका है, यूरोप महाद्वीप का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। अगर पूछेगा यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी है। और पूछेगा कि वोल्गा नदी जो है किस देश में है, तो यूरोप में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एस्किमो जनजाति में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। तो बताइए एस्किमो जनजाति जो है किस महाद्वीप में निवास करती है, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, या फिर अफ्रीका में। तो बताइए एस्किमो जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है। तो देखिए एस्किमो जनजाति जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। किस अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। अगर देश की बात करें तो ग्रीनलैंड और कनाडा, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड और कनाडा में एस्किमो जनजाति पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग ये बताइए कि टोटल महाद्वीप कितने हैं। तो बताइए टोटल महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन सा है, पहला एशिया महाद्वीप है, दूसरा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर क्या है, यूरोप के बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो एक क्रम आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्वादर पत्तन किस देश में है। देखिए पत्तन मीन्स होता है बंदरगाह। तो बताइए ग्वादर बंदरगाह जो है किस देश में है, ईरान में है, पाकिस्तान में है, भारत में है, या फिर श्रीलंका में है। तो देखिए ग्वादर पोर्ट जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्वादर पत्तन जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह एक गर्म पानी का बंदरगाह है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, चीन को, थाईलैंड को, दक्षिण कोरिया को, या दक्षिण अफ्रीका को, या फिर दक्षिण कोरिया को।
तो बताइए श्वेत हाथी की भूमि किसे कहा जाता है। तो देखिए श्वेत हाथी की भूमि की बात किया जाए तो इसे थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये बताइए आप लोग कि नहरों का देश जो है किसे कहा जाता है। बताइए नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो देखिए नहरों का देश की बात करेगा तो पाकिस्तान को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। बताइए नदियों का देश किसे कहा जाता है। बताइए नदियों का देश जो है किसे कहा जाता है। तो नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो देखिए भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा बनाने वाले टोटल 7 देश हैं। कौन कौन है बताइए। एक बांग्लादेश है, एक चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान है। तो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले टोटल देशों की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसमें बताना है कौन सा सबसे अधिक बनाता है। तो देखिए सबसे अधिक बनाने वाला बांग्लादेश है। कितना बनाता है? कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है? 4096.7 किलोमीटर। कितना? 4096.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। अगर यही बात किया जाए चीन के साथ कितना लगता है, तो चीन के साथ जो है भारत की सीमा लगता है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ भारत का स्थलीय सीमा लगता है। अगर बात किया जाए पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर स्थलीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगता है। अगर नेपाल की बात किया जाए 1751 किलोमीटर। कितना लगता है? 1751 किलोमीटर की सीमा जो है नेपाल के साथ भारत की लगती है। अगर भूटान की बात किया जाए तो 699 किलोमीटर, म्यांमार की बात किया जाए तो 1643 किलोमीटर और अफगानिस्तान की बात किया जाए तो 106 किलोमीटर। तो बताइए म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा जो है कितनी किलोमीटर लगती है। तो कितना लगता है? 1643 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। हम आपको बताए भी हैं। बताइए माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है। पाकिस्तान में है, भारत में है, तिब्बत में है या फिर नेपाल में है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। अगर पूछेगा एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट ही है। कहाँ पे है? नेपाल में है। और कितना ऊंचा है? तो 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर। अगर पेपर में आपके 8848 नहीं रहेगा तो 8850 रहेगा, तो 8850 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है। कौन सी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। एशिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो डेड सी है, मृत सागर जिसे कहते हैं। कितना मीटर है? 397 मीटर है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बताइए बैरन द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है या फिर चीन में स्थित है। तो बताइए बैरन द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बैरन द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। वैसे बैरन द्वीप, वैसे बंगाल की खाड़ी। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि बैरन द्वीप जो है ये भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पे है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कुलगार्डी के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात ये बताइए कि कुलगार्डी जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? कुलगार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए, हीरा के लिए या फिर सोना के लिए। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का कुलगार्डी जो है ये सोना के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सोना के लिए फेमस है। कुलगार्डी जो है एक स्थान है ऑस्ट्रेलिया का जो सोना के लिए फेमस है। तो सोने की खान के लिए कौन सा फेमस है? कुलगार्डी। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगर पूछेगा कि यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया ही है। कौन सा है? यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन कुलगार्डी का नाम लेगा
अगर इस तरह पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का कुल्गार्डी जो है किसके लिए फेमस है, तो सोना के लिए फेमस है। लेकिन अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। अगर पूछेगा सेकंड स्थान पे कौन है यूरेनियम का सबसे बड़ा देश, तो सेकंड स्थान पे है कजाकिस्तान। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है, हंगरी में पाया जाता है, या फिर वेनेजुएला में पाया जाता है। तो देखिए, पूछताछ घास का मैदान जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो पूछताछ घास का मैदान आप लोगों का ये पाया जाता है हंगरी में। कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए अर्जेंटीना में कौन सा घास पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास। तो याद होना चाहिए आपको कि अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? पंपास पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। एक प्रेरी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो प्रेरी आप लोग याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। और स्टेपी भी पूछता है, स्टेपी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में क्या है? स्टेपी पाया जाता है। और स्टेपी घास के मैदान को ही क्या कहा जाता है? विश्व की रोटी की कटोरा कहा जाता है। अगर पूछेगा विश्व की रोटी की टोकरी जो है किसे कहा जाता है, तो स्टेपी घास के मैदान को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जितने भी बताए हैं टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछता है आपसे। बताइए, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, मार्को पोलो ने, बार्थोलोमो डिजायल ने, जेम्स कुक ने। तो बताइए केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो देखिए, केप ऑफ गुड होप की खोज करने वाले कौन थे? बार्थोलोमो डियाज किया था। कौन किया था? बार्थोलोमो डियाज जो है केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली जो थे 1498 ईस्वी में किस रास्ते से होकर आए थे? तो केप ऑफ गुड होप के ही रास्ते से होकर क्या भारत आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले व्यापार करने भारत में कौन आया था? पुर्तगाल आया था। कब आया था? 1498 में आया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो बताइए, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पर स्थित है? मालदीव में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है, डिएगो गार्सिया में स्थित है, या फिर मॉरिशस में स्थित है। तो बताइए, हिंद सागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिएगो गार्सिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो बताइए, इस चारों नदियों में से कौन सी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? जाम्बेजी, हडसन, लिम्पोपो, या फिर नील। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हडसन नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। कहाँ पे है? अगर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है तो बताइए हडसन नदी जो है किस देश में स्थित है? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। यूएसए के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है हडसन नदी। तो देखिए यहाँ पे जाम्बेजी नदी और लिम्पोपो और नील, ये सभी नदियाँ कहाँ पे हैं? अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर आपसे पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी क्या है? नील नदी है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। तो बताइए, नील नदी का उद्गम कहाँ से है? विक्टोरिया झील से है। अगर आपसे पूछेगा कि नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो आसवन बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछता है कि नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो आसवन बांध बनाया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी पूछे या विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है आयतन के हिसाब से कौन सी है, तो अमेजन है। कौन सी है? अमेजन नदी है। अगर पूछेगा अमेजन नदी जो है किस देश में स्थित है, तो अमेजन नदी अगर पूछेगा किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप लोग बताइएगा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है।
देखिए यहाँ पे लिम्पोपो नदी जो दिया है, ये लिम्पोपो जो होता है, लिम्पोपो जो है लिम्पोपो नदी जो है किस रेखा को 2 बार काटता है? कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इसमें बताइए लिम्पोपो नदी जो है किसको 2 बार काटता है, आप लोग बताइए। तो देखिए लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटता है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। लेकिन अगर आपसे बात करेगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप लोग बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछेगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो है। कौन सी नदी है? कांगो है। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग मेरे साथ बोलिए ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो है यहीं पर क्लियर होते चलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो बताइए कौन सी प्राकृतिक गैस है जो कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? पूर्वी पश्चिम गैस पाइपलाइन, तबरीज अंकारा पाइपलाइन, अरब गैस पाइपलाइन या फिर रूबी पाइपलाइन। तो इसमें से बताइए कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है एशिया में स्थित नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रूबिन पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रूबिन जो है एशिया में ये स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उगुल चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए उगुल चाय जो है कौन से देश में उत्पादित की जाती है? जापान में, भारत में, श्रीलंका में या फिर ताइवान में। तो देखिए उगुल चाय जो है ये कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो ताइवान में। कौन से? 2 देशों में। उगुल चाय जो है 2 देशों में, एक चीन और एक ताइवान। चीन और ताइवान में उगुल चाय का उत्पादन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो उगुल चाय बताइए कहाँ का है? ताइवान और चीन का है। कहाँ का है? ताइवान और चीन का है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि कैमेलिया जो है, कैमेलिया साइलेंसी जो है पौधों की पत्तियों में से बनाया जाता है कौन सा चाय? उगुल चाय। तो बताइए कैमेलिया साइलेंसी जो है कैमेलिया साइलेंसी के पौधे से कौन सी चाय बनाई जाती है? तो उगुल चाय बनाई जाती है। कौन सी चाय बनाई जाती है? उगुल चाय बनाई जाती है। अगर पूछेगा कि उगुल चाय जो है किस देश में उत्पादित की जाती है, तो ताइवान और चीन। तो बताइए उगुल चाय किस देश में? ताइवान और चीन। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अवसर क्रम में सही है? तो बताइए चीन, भारत, ब्राज़ील व इंडोनेशिया, चीन, भारत, यूएसए एवं इंडोनेशिया, चीन, यूएसए, भारत एवं ब्राज़ील, भारत, चीन, यूएसए एवं ब्राज़ील। तो बताइए अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवसर क्रम में सही है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कौन हो जाएगा? पहले इतना समय इस ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है, नहीं तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गया है। तो आप लोग इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले चीन हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, फिर यूएसए हो जाएगा, फिर कंबोडिया हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोलगा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो बताइए बोलगा नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? रूस में है, मिस्र में है, पेरू में है या फिर मैक्सिको में है? तो देखिए एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताए भी हैं कि बोलगा नदी जो है किस महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोलगा है। और यूरोप के किस देश में स्थित है? तो यूरोप के रूस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है? टोक्यो, इस्लामाबाद, जकार्ता या फिर अंकारा? तो देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये है जकार्ता। तो इंडोनेशिया की राजधानी बताइए क्या है? जकार्ता है। बताइए टोक्यो जो है किस देश की राजधानी है? टोक्यो जो है ये कौन सी राजधानी? टोक्यो की राजधानी कहाँ पे है? किस देश की है? तो जापान की है। किसकी है? जापान की है। और अंकारा जो है तुर्की का है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है। तो बताइए पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है कहाँ पर स्थित है, काठमांडू, दिल्ली, गोरखपुर या फिर धर्मशाला। तो देखिए पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल के काठमांडू में है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर जो है जर्मनी में अवस्थित नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा शहर जर्मनी में नहीं है, म्यूनिख, ज्यूरिख, वियना या फिर लिस्बन। तो देखिए यहाँ पे जर्मनी में जो है वियना नहीं है। वियना जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वियना शहर जो है कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। और वियना जो है ऑस्ट्रेलिया की क्या है, राजधानी है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक देश कौन सा है, यूएसए है, रूस है, ओमान है या फिर यूएई है। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश जो है ये है यूएसए। कौन सा है, यूएसए है। फर्स्ट नंबर पे देश खनिज तेल उत्पादन में यूएसए है। अगर पूछेगा कि दूसरे नंबर पे जो है खनिज तेल उत्पादन में कौन है, तो सऊदी अरब है। तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पे चीन है, फिर कनाडा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश जो है दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है। और पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे यूएसए है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो बताइए किस देश से होकर विषुवत रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो देखिए विषुवत रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से, 13 देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा इसमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये अल्जीरिया से होकर के नहीं गुजरती है। कहाँ से, अल्जीरिया से नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए कांगो नदी जो है किस रेखा को 2 बार काटती है। बताइए कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या फिर मकर रेखा को। तो बताइए कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या फिर कर्क रेखा को। तो देखिए भूमध्य रेखा जो है ये किसको काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी जो है 2 बार काटती है। अगर कर्क रेखा की बात किया जाएगा, कर्क रेखा को माही नदी जो है 2 बार काटती है। अगर बात किया जाएगा मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो बताइए प्रसुप्त ज्वालामुखी का, सक्रिय ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अफ्रीका का किलिमंजारो जो है किस ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगर पूछेगा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो किलिमंजारो है। कौन सा है, किलिमंजारो है। और किलिमंजारो जो है किस देश में स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तंजानिया में स्थित है। अगर पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। अगर पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहनतम बिंदु कौन सा है, असाई झील है। कौन सा है, असाई झील है। तो यहाँ पे बताना है अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय है या फिर प्रसुप्त है या फिर शांत है। तो देखिए ये कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग बताइए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि किलिमंजारो है। चलिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क जो है किस देश में स्थित है, अल्जीरिया में स्थित है, कनाडा में स्थित है, लैक्जमबर्ग में स्थित है या फिर फ्रांस में स्थित है। तो देखिए वुड बुफेलो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है, कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे पूछेगा कि वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। अगर पूछेगा इस पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इस पार्क की स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में वुड बुफेलो नेशनल पार्क को कनाडा में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, पूरब का वेनिस किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है, बहरीन को कहा जाता है, कोची को कहा जाता है या फिर स्टॉकहोम को कहा जाता है? तो बताइए पूरब का वेनिस किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए पूरब का वेनिस जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। केरल के अलपुझा को क्या कहा जाता है? पूरब का वेनिस कहा जाता है। तो ये कहाँ पे पूरब का वेनिस किससे कहा जाता है? केरल के अलपुझा को कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि अरब सागर की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कोची को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरब सागर की रानी अगर पूछेगा तो कोची, आप लोग याद रखिएगा। जब भी अरब सागर की रानी की बात करेगा तो कोची इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अफ्रीका महादेश में अवस्थित नहीं है? तो बताइए अफ्रीका महाद्वीप देश में कौन स्थित नहीं है? तो देखिए नील नदी यहाँ पे दिया है। तो नील नदी के बारे में आप लोग को बताए हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ये, और विश्व की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए तुआरेग जनजाति यहाँ पे दिया है। तुआरेग जनजाति जो है ये बताइए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है या फिर नहीं है? तो देखिए तुआरेग जनजाति जो है फिर ये भी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और बेल्ट तृण भूमि जो है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। लेकिन एंजिल जलप्रपात जो है अफ्रीका महादेश में नहीं पाया जाता है। ये वेनेजुएला में एक झरना है। वेनेजुएला में एक झरना का नाम है एंजिल जलप्रपात। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूटान के प्रमुख शहर हैं? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रमुख शहर है? पुनाखा है, बीरविलिंग है, पोंगोंग है या फिर पेंसिला है? तो बताइए भूटान के प्रमुख शहर कौन से हैं? तो बताइए भूटान के प्रमुख शहर इनमें से कौन सा है? तो देखिए पुनाखा जो है ये भूटान का प्रमुख शहर है। तो आपको याद होना चाहिए कि पुनाखा जो है भूटान का प्रमुख शहर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए अलजीरा क्या है? अलजीरा को बताइए क्या है? ये मरुभूमि है या फिर समाचार चैनल है? दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अलजीरा जो है क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अलजीरा जो है क्या है? तो देखिए अलजीरा जो है एक टेलीविज़न समाचार चैनल है। क्या है? टेलीविज़न समाचार चैनल है अलजीरा। आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी अलजीरा का बात किया जाएगा तो ये क्या है? एक टेलीविज़न समाचार चैनल है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ये मरुभूमि नहीं है। क्या है? समाचार चैनल है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गोबी मरुस्थल जो है किस देश में अवस्थित है? बताइए गोबी मरुस्थल जो है किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, मंगोलिया में स्थित है या फिर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है? तो देखिए गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है? मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस की राजधानी है। तो बताइए मॉरिशस की राजधानी क्या है? सूरे पीपे है, ग्रैंड बेई है, पोर्ट लुइस है या फिर महेबर्ग है? तो बताइए मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो देखिए मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो बताइए निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी है जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है? ओब है, लीना है, अमूर है, येनिक्स है? तो देखिए रूस की जो है ओब नदी है ये कहाँ पे? ये जो है प्रशांत महासागर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आपसे पूछेगा कि ओब नदी जो है किस देश में स्थित पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रूस में। कहाँ पे? रूस में। तो ओब नदी का संबंध कहाँ से है? तो रूस से है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है। तो बताइए कोटा किनाबालू जो है सर्वोच्च शिखर किसका है? म्यांमार में स्थित है, इंडोनेशिया में है, थाईलैंड में है या फिर मलेशिया में है? तो बताइए कोटा किनाबालू जो है कहाँ पे है? तो देखिए कोटा किनाबालू जो है ये मलेशिया में है। कहाँ पे है? मलेशिया में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बताइएगा।
देखिए यहाँ पे एक तरफ मरुस्थल दिया है और दूसरे तरफ देश दिया है। तो बताना है कि कौन सा मरुस्थल जो है किस देश में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे दस्त ए लूट मरुस्थल दिया है, नूबिया मरुस्थल दिया है, मोजावे मरुस्थल दिया है, रब अल खाली मरुस्थल दिया है। यहाँ पे दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, सूडान और सऊदी अरब। तो देखिए दस्त ए लूट मरुस्थल जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, चीन में, ईरान में पाया जाता है। कहाँ पे, ईरान में पाया जाता है। तो ए का हो जाएगा दो, तो ए का हो जाएगा दो, क्या हो जाएगा, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है। अगर बात किया जाएगा नूबिया मरुस्थल का, तो नूबिया मरुस्थल किस देश में पाया जाता है, तो ये सूडान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सूडान में पाया जाता है। तो बी का हो जाएगा तीन, क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीन। नूबिया मरुस्थल बताइए कहाँ पे, सूडान में। मोजावे मरुस्थल कहाँ पे है, मोजावे मरुस्थल जो है दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिम के संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि मोजावे मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण पश्चिम के संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन इसका तीन का ए पे चला जाएगा। रब अल खाली मरुस्थल जो है कहाँ पाया जाता है, तो रब अल खाली को सऊदी अरब से टिक करिएगा, क्योंकि रब अल खाली मरुस्थल जो है सऊदी अरब में पाया जाता है। तो डी का 4 हो जाएगा। तो देखिए डी का 4 ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, तो दस्त ए लूट जो है ईरान में। कहाँ पे, ईरान में। नूबी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, तो नूबी जो है सूडान। कहाँ पे, नूबी का संबंध कहाँ से है, सूडान से है। मोजावे मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो मोजावे मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर करेक्ट लोकेशन पूछिएगा तो दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका करिएगा। यहाँ पे देखिए रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, सऊदी अरब में। तो बताइए रब अल खाली का संबंध किस देश से है, तो सऊदी अरब से है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो डी का 4, डी का 4, सी का पहला, और उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का 2। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र है जो भूमध्य सागरीय जलवायु का नहीं है। तो बताइए मध्य कैलिफोर्निया, उत्तरी न्यूजीलैंड, मध्य चिली, अफ्रीका का दक्षिणी छोर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मध्य कैलिफोर्निया जो है ये भी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। तो इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है। उत्तरी न्यूजीलैंड भी करेक्ट है, मध्य चिली भी करेक्ट है, अफ्रीका का दक्षिणी छोर भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए लिखा है सत्य नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे दिया है म्यांमार की राजधानी नेपिडा है, तो ये बिल्कुल सही है। म्यांमार की राजधानी जो है नेपिडा बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट है। तो इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। देखिए फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, तो बिल्कुल सही है। फुलानी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, नाइजीरिया में पाई जाती है। तो ये भी सही है। तो ये भी जो है सही है, तो हमको सही वाला खोजना नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट बताना है। तो म्यांमार की राजधानी नेपिडा जो है बिल्कुल सही है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए कोरोसी ज्वालामुखी जो है यूएसए में स्थित है। तो देखिए कोरोसी ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पे है, यूएसए में नहीं है। कहाँ पे है, यूएसए में जो है कोरोसी ज्वालामुखी नहीं है। तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये बात किया जाए तो बारिंजो झील के उत्तरी छोर पर ग्रेगी रिफ्ट में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है, बारिंगो झील के उत्तरी छोर पर ग्रेगरी रिफ्ट में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जारविस बकार प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जारविस और बकार जो है ये प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। तो प्रवाल द्वीप के उदाहरण कौन है, जारविस, बकार, ये सब दोनों क्या हैं, प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड केवल गलत था, तो यही थर्ड जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो बताइए विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध है, टिहरी बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, या फिर भाखड़ा नागल बांध है। तो बताइए विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो देखिए विश्व में सबसे लंबा बांध की बात किया जाए तो यह है हीराकुंड बांध। कौन सा है, हीराकुंड बांध जो है विश्व में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ये कहाँ पे स्थित है, किस देश में है? विश्व में सबसे लंबा बांध जो है किस देश में है? तो यह है भारत में। और भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जिला में है? तो संबलपुर जिला में है। तो भारत के उड़ीसा के संबलपुर जिला में स्थित है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। और इसको कब निर्मित किया गया था? तो 1957 में। कब किया गया था? 1957 में निर्मित किया गया था। अगर पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई जो है 55 किलोमीटर है। कितना है? 55 किलोमीटर है। तो बताइए विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जिला में है? तो संबलपुर जिला में है। तो भारत के उड़ीसा के संबलपुर जिला में महानदी पर बनाया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका के तट की ओर स्थित है। तो बताइए कैलिफोर्निया जो है उत्तर अमेरिका के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर, उत्तरी तट पर, या फिर दक्षिणी तट पर, या फिर पूर्वी तट पर? तो बताइए कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ये किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर है। किस तट पर? पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट पर है? तो ये पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। तो बताइए उस यौगिक का चयन करिए जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। एसिटिलीन है, मीथेन है, एथिलीन है, या फिर बेंजीन है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन साइंस का आ गया, उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अचक्रीय हाइड्रोजन होता क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक खुली श्रृंखला संरचना होती है और एक रिंग नहीं बनती है। उसे एसाइक्लिक यौगिक या अचक्रीय के रूप में जाना जाता है। तो बताइए एक अकार्बनिक यौगिक जिसमें एक खुली श्रृंखला संरचना होती है और एक रिंग नहीं बनती है, उसे क्या कहते हैं? अचक्रीय हाइड्रोजन कहते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है? मीथेन है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बताइए बोल्गा नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो देखिए ये करेक्ट है। एक क्वेश्चन पहले भी आया है, तो ये रूस में है। अगर पूछेगा कि बोल्गा नदी जो है किस महाद्वीप में है, तो बोल्गा नदी जो है ये महाद्वीप में पूछेगा तो यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन देखिए, बताइए जापान एक विकसित धनवान देश बना है। बताइए इसका कारण क्या है? जापान एक विकसित धनवान देश बना है। बताइए इसका कारण क्या है? मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा, कृषि गतिविधियों के विकास द्वारा, या फिर आधुनिक तकनीकी के आयात द्वारा? तो बताइए जापान एक विकसित धनवान देश बना है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा। किसके द्वारा बना है? मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है। तो बताइए व्यापक दरिद्रता जो है किस महाद्वीप में ज़्यादा देखी जाती है? एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, या फिर न्यूजीलैंड में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप को जो है पृथ्वी पर सबसे गरीब महाद्वीप माना जाता है। अगर पूछेगा पृथ्वी पर सबसे गरीब महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगर पूछेगा कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। अगर पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को, 22 सितंबर को, 22 दिसंबर को, या फिर 23 मार्च को? तो बताइए किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये जो है ये 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से आगे का समय होने की संभावना है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लिस्बर्न, बगदाद, न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बगदाद। कौन हो जाएगा? बगदाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है। तो बताइए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा का निर्धारण जो है कौन सी अक्षांश रेखा करती है? 17वीं करती है या फिर 38वीं करती है? तो देखिए उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का जो सीमा का निर्धारण करता है वो 38वीं समानांतर रेखा करती है। यहाँ पे दिया है 17वीं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली जो समानांतर रेखा है वो कौन सी है? 38वीं है। कौन सी है? 38वीं है। यहाँ पे दिया संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 38वीं अक्षांश रेखा करती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली जो रेखा है वो 49वीं समानांतर रेखा है। कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। तो इसमें बताना था कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें न ही पहला सही है और न ही दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव घर कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए नामीब मरुस्थल स्थित है। तो बताइए नामीब मरुस्थल जो है किस जगह स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में या फिर यूरोप में? तो बताइए नामीब मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए नामीब रेगिस्तान जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में कहाँ स्थित है? नामीब मरुस्थल कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए हम कई बार आप लोगों को बताया है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी, और नील नदी ही विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो है। अगर पूछेगा किलिमंजारो जो है किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तो रूस का यूरोप का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसमें सुपीरियर झील के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है, इसमें करेक्ट वाला बताना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे दिया है यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो देखिए यह दे रहा है कि यहाँ पे 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो देखिए 1700 किलोमीटर लंबी सीमा जो है ये नहीं बनाती है। ये कितना बनाती है? 1600 किलोमीटर सीमा बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सत्य है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। तो आप कहीं सुने हैं कि सुपीरियर झील जो है खारे झील का है? ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, न कि खारे जल की झील है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। देखिए यह दिया है यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा पर स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कहाँ पे स्थित है? यह सुपीरियर झील जो है USA और कनाडा के मध्य भौगोलिक सीमा पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हमसे करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कनाडा और USA के सीमा के मध्य भौगोलिक सीमा पर स्थित है। कौन स्थित है? सुपीरियर झील। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि सुपीरियर झील जो है किन दो देशों के सीमा पर स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह कनाडा और USA के भौगोलिक सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा।
अगर पूछेगा कि इस यह जो है कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है यूएसए और कनाडा के बीच, तो 1600 किलोमीटर का, कितना 1600 किलोमीटर का बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि यह विश्व का सबसे क्या है, मीठे पानी का झील है, तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, सुपीरियर झील है। तो आप लोग इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, चिली है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो देखिए अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा जो है वेनेजुएला है। कौन है, वेनेजुएला। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। तो वेनेजुएला जो है इसका करेक्ट आंसर है। बताइए अर्जेंटीना में जो है किस प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है। तो बताइए अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो पम्पास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पम्पास जो है अर्जेंटीना में घास का मैदान पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। देखिए अमेजन नदी के बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अगर पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये किस हिसाब से पूछेगा कि आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। लेकिन अगर यहीं पे पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी, बड़ी और लंबी में अंतर है, क्योंकि लंबाई जो है अलग चीज़ है और बड़ा जो है मतलब उसका आयतन क्षेत्रफल जो है वो अलग चीज़ है। तो आप लोगों से अगर लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी, अगर पूछेगा बड़ी नदी और आयतन के हिसाब से तो अमेजन नदी। तो ये इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है और ये किस महाद्वीप में स्थित है। अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना तय रहता है। देखिए यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो इसमें सही युग्म बताना कौन सा है। इसमें एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया है, दूसरे तरफ जो है देश दिया है। तो इसमें बताना है कि कौन सी स्थानांतरित कृषि जो है किस देश में की जाती है। देखिए यहाँ पे दिया है लदांग। लदांग क्या है, एक स्थानांतरित कृषि है। चेना क्या है, एक स्थानांतरित कृषि है। मिल्पा क्या है, एक स्थानांतरित कृषि है। तो इसमें बताइए कौन सा स्थानांतरित कृषि जो है किस देश में की जाती है। तो देखिए लदांग जो है, लदांग एक स्थानांतरित कृषि है जो कि मलेशिया में बिल्कुल की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछा था करेक्ट कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए चेना जो है ये बांग्लादेश में नहीं की जाती है। चेना स्थानांतरित कृषि है और ये जो है बांग्लादेश में नहीं की जाती है, ये श्रीलंका में की जाती है। कहाँ की जाती है, तो आपसे पूछ लेगा कि चेना जो है कहाँ की जाती है, तो श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि है। कहाँ की है, चेना श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि है। अगर बात किया जाए मिल्पा जो है, मिल्पा किस देश की स्थानांतरित कृषि है, तो देखिए मिल्पा जो है रोडेशिया जिम्बाब्वे की नहीं है। कहाँ की है, मैक्सिको और ग्वाटेमाला सहित ये कहाँ का है, मध्य अमेरिका का है। तो मैक्सिको और ग्वाटेमाला में कौन सी कृषि की जाती है, तो ये मिल्पा की जाती है। कौन सी, मिल्पा जो है मैक्सिको और ग्वाटेमाला सहित मध्य अमेरिका का स्थानांतरित कृषि है। तो इतना बात आप लोगों को याद होना चाहिए। कुछ स्थानांतरित कृषि आप लोग सुन लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा कि झूम जो है स्थानांतरित कृषि किस देश में किया जाता है, तो याद रखिएगा कि झूम जो है स्थानांतरित कृषि 3 देश में किया जाता है। कहाँ कहाँ, एक भारत में भी झूम कृषि की जाती है, नेपाल में भी झूम कृषि की जाती है और बांग्लादेश में भी की जाती है। तो कहाँ कहाँ की जाती है, झूम जो है भारत, नेपाल, बांग्लादेश तीनों देशों में जो है झूम कृषि की जाती है। अगर पूछेगा रोका कहाँ की स्थानांतरित कृषि है, तो रोका आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ का है, ब्राज़ील का है। तो बताइए रोका स्थानांतरित कृषि कहाँ का है, ब्राज़ील का है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि मासोले स्थानांतरित कृषि किस देश का है, तो ये है कहाँ का, मध्य अफ्रीका। कहाँ पे, मध्य अफ्रीका में मोसोले जो है मध्य अफ्रीका का स्थानांतरित कृषि है। अगर आपसे पूछेगा टांगिया जो है स्थानांतरित कृषि किस देश का है, तो टांगिया की बात करेगा तो म्यांमार का। कहाँ का है, म्यांमार का है। अगर आपसे पूछेगा कैनिंगिन जो है स्थानांतरित कृषि है, क्या है, कैनिंगिन एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है और ये किस देश से संबंधित है, तो यह फिलीपींस से। तो बताइए कैनिंगिन जो है स्थानांतरित कृषि जो है किस देश से संबंधित है, तो फिलीपींस से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा तमराई जो है स्थानांतरित कृषि किस देश का है, तो तमराई जो है थाईलैंड का है। कहाँ का है, थाईलैंड की बात किया जाएगा तो थाईलैंड के का स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तमराई कहते हैं। अगर कहेगा कोनोको के जो है किस देश का स्थानांतरित कृषि है, तो वेनेजुएला का है। कहाँ का है, वेनेजुएला के स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं,
किस देश में की जाती है? तो वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि कौन सी की जाती है? तो कोनोको जो है ये कहाँ की स्थानांतरित कृषि है? वेनेजुएला की। अगर आपसे पूछेगा कि झूम कृषि बताइए, आप लोग अभी हम आपको बताएं कि झूम कृषि जो है किस देश में की जाती है? तो झूम कृषि जो है 3 देशों में की जाती है। कहाँ कहाँ? भारत, नेपाल और कहाँ किया जाता है? बांग्लादेश में। बताइए आप लोग, टांगिया जो है कृषि कहाँ किया जाता है? आपको बताए हैं टांगिया स्थानांतरित कृषि किस देश का है? तो ये म्यांमार का है। कहाँ का है? म्यांमार का है। ये क्वेश्चन और बता दीजिए, उसके आगे चलते हैं। रोका हम बताए हैं आपसे किस देश का स्थानांतरित कृषि है? तो रोका बताइए आप लोग किस देश का स्थानांतरित कृषि है? तो रोका जो है ब्राज़ील का है। कहाँ का है? ब्राज़ील का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को कुछ ज़रूर याद हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो देखिए अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? उसे बताइए क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं, कसावा कहते हैं या फिर मैनिओक कहते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसे क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं। क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। तो बताइए जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, मध्य एशिया है, जेरूसलम है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है, तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। कौन सा है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछता है मानव जाति का पालना जो है किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका को कहा जाता है। अगर पूछेगा मानव जाति का पालना जो है किससे कहा जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। तो बताइए बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? कीजसी कहलाता है, क्लांग कहलाता है, क्लूफ कहलाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? तो देखिए बलूचिस्तान में चलवासी का जो तंबू है इसे कीजसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीजसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलूचिस्तान में खाना बदोशों के तंबू को क्या कहते हैं? कीजासी कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। तो बताइए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो देखिए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है ये कौन सा है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन बताइए कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर बात किया जाए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में लगभग 50% जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो भारत का अकेला राज्य उड़ीसा जो है 50% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए पनामा नहर जो है निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को, अटलांटिक महासागर एवं पीला सागर को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए पनामा नहर जो है निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो देखिए पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कौन करता है? तो पनामा नहर करता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।